मानसिक गुलाम बन चुके हैं पाश्चात्य सभ्यता के। धोती पहनना, अगर हम धोती पहन के चल रहे हैं तो हम प्रिमिटिव हैं। अगर हम जीन्स पहनकर चल रहे हैं तो हम वर्तमान मॉडर्न कहे जाते हैं, हम जेंटल कहे जाते हैं। अगर हमारी पैंट फटे हों, डैमेज हों, तो और अच्छी सभ्यता के अंतर्गत आ रहा है। तो आखिर इसमें हम किसी और को दोष न देते हुए हम स्वतः को दोष देते हैं कि हमारी मनस्थिति, हमारे मन के विकार वही इस कर्म को करने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। उसके बाद हमारा दूषित खान पान, क्योंकि शास्त्रों ने भी कहा है और हम भी, आप भी जानते हैं कि जैसे खाएं अन्न वैसे हो हमारा मन। तो अन्न दूषित हो चुका है। चप्पल पहन करके रसोइयाँ बन रही है। खड़े होकर के रोज आज के समाज में बैठा के अगर आप खिलाओ तो आपको कहेंगे कि कुछ नहीं उनके यहाँ, बफर का हम स्टॉल लगवाए हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। खड़े होकर के चप्पल पहन खा रहे हैं, वो भोजन कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं भैया इसके जिम्मेदार हम स्वतः हैं, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है। हम स्वतः, हमारी मनस्थिति है, हमारी मानसिकता है। आपने भोजन की बात की, बफर चल रहा है जी। जितने कैटर्स आते हैं देखते हैं सब शराब पिए हैं, गुटखा खाए हैं, बिल्कुल चप्पल पहन के खाना बना रहे हैं। बिल्कुल। आज का समाज जाके पूरी तरीके से खाना खा रहा है। हाँ। तो भैया उसका जिम्मेदार हम किसको कहेंगे? हम खुद को कहेंगे ना उसके जिम्मेदार। भाई मैं ना बुलाऊं तो आएंगे कैसे? ठीक है, आए, अच्छी बात है, उनकी भी जीविका है, जीविका चल रही है, लेकिन जीविका चलाने के भी कुछ नियम है। भोजन की व्यवस्था है कि भोजन शुद्धता के साथ बने, तभी वो हमारा पोषण करेगा। जो भी उस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसका पोषण करेगा। जब वह पहले से ही दूषित है, चप्पल पहन के बन रहा है, अभी आपने कहा कि जिस बात को नहीं कहना चाहिए, मदिरा पी करके लोग बना रहे हैं, तो ऐसा भोजन हमारा क्या पोषण करेगा? हमारा पोषण नहीं कर सकता है। तो इसके जिम्मेदार कहीं से घूम करके आएंगे तो उसके जिम्मेदार हम ही साबित होंगे कि हम ही उसके जिम्मेदार हैं और कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। हमको टाइट होना है ना, भाई नहीं मदिरा पान करके आप भोजन नहीं बना सकते हो। अभी कहीं पर कार्यक्रम हमारे होते हैं तो ये होता है कि बिना लहसुन प्याज के भोजन कैसे बनेगा? अरे अमृत हो गया लहसुन प्याज, अमृत तो हुआ नहीं, लहसुन प्याज का अमृत हो गया है, बिना उसके भोजन नहीं होगा। या जो बिना लहसुन प्याज का भोजन किया उसको मृत्यु हो गई। शायद हमसे आपसे अधिक साल जिए हैं वो, हमसे आपसे सुंदर जीवन उन्होंने जिया है, उनकी मानसिकता अच्छी रही है, उनके विचार अच्छे रहे, और जितने हम इस प्रकार की व्यवस्था में जा रहे हैं उतने हमारे विचार चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, आज देखेंगे पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में जो चर्चा है इस समय कथा व्यास, उसके बाद में पूरे देश में लोग कथा करवाते हैं। और कथा कुछ लोग व्यवसाय समझ के करते हैं, कुछ लोग प्रभु की सेवा समझ के करते हैं, कुछ लोग समाज को जागरूक करने के लिए करते हैं, और संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने के लिए करते हैं, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, और कुछ लोग इसी को व्यवसाय बना लिए हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ ऐसे कथा व्यास हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं एक्टिव रहते हैं, ना भरोसा रखते हैं, क्योंकि देखें जिस तरीके से लोग करते कुछ हैं, दिखावा कुछ करते हैं, उन सबसे बहुत दूर रहते हैं। महाराज जी, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनसे बात करने को हमको मौका मिला, तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों से वाकिफ़ कराएं, क्योंकि महाराज जी सुल्तानपुर से हैं और अभी तक बात करें तो लगभग 200 से 300 कथा कर चुके हैं, और शायद आपके 3 पीढ़ियों से लगातार ही जो देख रहे हैं कि शास्त्री आपके बाबा और ज्योतिषाचार्य, हमने सुना है यहाँ तक कि पूरे जिले में लोग चर्चा करते हैं। हमारे गांव को छोटी काशी कहा जाता था। विद्वता इस प्रकार से थी कि हमारे ही परिवार के नाते हमारे गांव को छोटी काशी बोला जाता था। ऐसी विद्वता परिवार में थी। पंचक इत्यादि लगता है तो 5 दिन का कार्य बंद कराया जाता था। मेरे बाबा जी थे, केवल 5 मिनट का जो मुहूर्त होता है पंचक का, उसी समय केवल कार्य बंद करवाते थे, बाकी सारे कार्य निर्बाध प्रारंभ होते थे, निर्बाध चलते थे। तो इस प्रकार की विद्वता बाबा जी के अंदर हमारे थी। आपके बाबा जी पंचक लगता था, अगर एक आटा पाती ऊपर को फेंक देते थे तो जल जाते थे, उस समय वो बता देते। इस प्रकार की ऐसी उनकी विद्वता थी, ऐसी उनकी और विद्वता भी प्रगाढ़ विद्वता थी। आवाज़ में वो था, तपस्वी ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार ऐसा रहा है भैया कि हम पीढ़ी से अपने 3 क्या कहेंगे, हम लगभग 5 पीढ़ी से अपने इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो बाबा जी थे आपके, जैसे पचखा चलता है, उन्होंने हमने सुना है कि एक जो जैसे छप्पर नहीं छाया जाता है, उसका एक निकाल के ऐसे हवा मुड़ा देते थे, आग लग जाती वो थी। कह देते थे कि जल गया मुहूर्त, अब सही पंचक लगा, काम बंद कर दो। ये ऐसी उनकी विद्वता रही है।
यहाँ तक कि ये भी हम सुने हैं कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे पहले ही बता देते, अपना दिन हाँ। निर्धारित कर दिए थे, इस दिन हमारी मृत्यु हाँ, होगी। मेरी आजी थी, मेरी आजी थी, उनसे बोले थे इसी कि नाते आप लोग से भोजन साधु वगैरह स्नान बना के लो, लिए नहीं गए। अब भोजन वगैरह बना लो, आप भोजन ले लो, क्योंकि शाम का भोजन घर पे बनेगा नहीं। इस प्रकार से आजी से बोले। तो आजी ने कहा शाम को क्या बोलते हो? बोले सही बता रहे हैं, खा वालो सब लोग, नहीं तो शाम को भोजन मिलने वाला नहीं है। ऐसी उनकी भैया विद्वता, वास्तव में ऐसी विद्वता उनकी थी। और अगर आप इस क्षेत्र में आएंगे तो उनके बारे में आपको क्षेत्र हमारा बताएगा जी। यहाँ तक कि आप उन्हीं के बताए गए मार्ग पे चल रहे हैं, और आपने जैसे देख रहे हैं कि पिताजी आपके प्रखंड विद्वान हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। हाँ। उसके बाद में आप देख रहे हैं कथा कह रहे हैं, पूरे भारत की बात करें तो भारत के बाहर भी आप विदेशों में भी, नेपाल हाँ। और कई देशों में आप कथा कर चुके हैं। नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और अमूमन नेपाल की कथाएं हमारी ज़्यादा हुई हैं। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं। अधिकतर कथाएं उसके बाद हमने भारत में किया है। भारत के कई प्रांतों में हमने कथा किया है। बस वही अभी आपने एक बात कहा, सोशल मीडिया से हम बहुत दूर रहे हैं। वजह इसकी चाहे जो भी रही हो, क्योंकि वर्तमान समय जो फेसबुक इत्यादि हैं या अन्य प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पर वास्तविकता ये है कि रहने लायक नहीं है, क्योंकि फूहड़ता समाज में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो यदा कदा इसी स्थिति प्रतिस्थिति सामने आकर के खड़ी होती है, तो थोड़ा सा मन को अपने आप से थोड़ा उबन महसूस होता है वहाँ से कि लोग कैसे हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। नग्नता का लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम रील बन रही है, और ऐसी रील यहाँ तक बन रही है कि हमारे देवता को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, दर्शन करने की अभिलाषा लेकर के जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है, हमारा मोटो जो है वो ये है कि हमको रील बनाना है, और नग्नता की तरफ पूर्ण रूप से है हमारा समाज। कपड़े कम हो गए इस नाम पर कि हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, 21वीं सदी है, और इसलिए जो है ये सारी चीज़ इसमें ये कहते हैं कि मॉडर्न है, ये करके कपड़े कम करके बताते हैं कि हम मॉडर्न है। अगर भाई कहाँ के मॉडर्न हो, अगर कपड़े कम कर देना, नग्नता दिखाना, अगर ये मॉडर्न है, वर्तमान की व्यवस्था है, वर्तमान की सभ्यता है, तो हमसे आपसे ज़्यादा मॉडर्न तो हमारे पशु जो हैं वो है, बकरियाँ हैं, भेड़ हैं, भैंसें हैं, ये सभी मॉडर्न है, एक भी वस्त्र नहीं पहनते वो। तो इन सब चीज़ों थोड़ा सा मन कभी कभी दुखित होता है, लेकिन समय को देखते हुए मेरा भी अकाउंट बना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अकाउंट हमारे बने हैं, लेकिन ये कहिए कि हम वहाँ पर बहुत एक्टिव रह लें तो ऐसा हो नहीं पाता। वजह इसकी यही है, मैनेजिंग यही लोग करते हैं, उन सब की मैनेजिंग भी यही लोग करते हैं। जी। अच्छा, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं जो समाज में फुहरता फैल रही है, नग्न तरीके से लोग सोशल मीडिया स्टार बने हैं, उनको जानकारी एक पैसे की नहीं है, लेकिन अंग प्रदर्शन करके कहाँ तक ये सही बात है, इसका मेन जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मेन जिम्मेदार हम स्वतः को समझते हैं, क्योंकि हम कल की तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जैसे भंडारा वगैरह होता है, लहसुन प्याज नहीं पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी शुद्ध प्रसाद जो होता है बिल्कुल स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल भैया देखिए, अगर हम परंपरा के साथ जुड़ करके अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके हम चले हैं तो उसका हमको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम उसमें तामसिक, देखिए दोष क्या है लहसुन प्याज का? दोष क्या इतना है कि 17 स्तंभ 3 गुण संसार में है। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी प्रकृति है, उसमें 17 स्तंभ है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो लहसुन प्याज तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी प्रवृत्ति उस तरफ बढ़ जाती है, और धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में, या अगर ईश्वर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हमको चलना है तो वहाँ पर तमोगुण का प्रयोग न होकर के सतोगुण का प्रयोग होता है, और सतोगुण इसका परहेज करता है। हम इस प्रकार की भावना के ना हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम न फैलाएं कि हमारा जो सतोगुण है उस सतोगुण का हनन हो। जी। अभी हम देख रहे हैं कि इस समय जो प्रचलन है कथा, पूरे देश में देखें अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं, बड़े बड़े कथाकार हैं, कई देखेंगे जैसे कि महिलाएं भी कथा कहती हैं, उनमें भी बड़े नाम हैं जी। और देखते हैं कुछ लोग कथा को ही व्यापार समझ के कर रहे हैं, हाँ, और कुछ लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कथा कर रहे हैं। तो जैसे कोई गरीब आदमी है, हाँ, वो कथा कराना चाहे, आप देखते हैं कि बहुत अभी हमने सुना था एक गरीब आदमी, गरीब से था और निचली जाति से था जी, और वो आया आपके यहाँ, तो आप उसके यहाँ गए और कथा किए, करवाए पूरा। हमारा सिद्धांत यह है कि अगर कोई
बहुत अच्छे तबके का व्यक्ति, अगर आदरणीय अंबानी जी कथा सुन सकते हैं तो गांव के गिरोह भी कथा सुनने के उतने ही हकदार हैं। ठीक है, हम उनकी कथा करेंगे, निःशुल्क करेंगे, ये हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य है जी। जो भी व्यवस्था लगेगी उनकी, तो सारी व्यवस्था हम देने के लिए तैयार हैं। खाली अपनी व्यवस्था करें, वो कथा सुनें। हमको किसी प्रकार के धन से, उनकी व्यवस्था से हमको कोई मतलब नहीं है। और आज तक आप हमारी रिकॉर्ड में अगर जाएंगे, सारी कथाएं हमारी दर्ज हैं, रिकॉर्डेड हैं। आप वहाँ जाकर के पूछ सकते हैं हमारे यजमान को क्या असुविधा हुई हमारे जाने से। उसकी व्यवस्था में हमने व्यवस्था बनाया है। अगर आवश्यकता पड़ी फावड़ा चलाने की, तो हम फावड़ा चलाने का भी कार्य किए हैं अपने यजमान के लिए। तो ये हमारी सोच है कि अगर कोई अच्छे तबके का व्यक्ति अगर कथा सुन सकता है, उसकी हाई फाई व्यवस्था हो सकती है, तो उतना भी अधिकार एक छोटे वर्ग को है जिसके पास धन कम है। वो अगर राम राम सुनना चाहता है, भगवान का नाम सुनना चाहता है, वो कथा सुनना चाहता है, तो वो क्यों नहीं सुन सकता है? खाली व्यवस्था के अभाव में। तो अगर व्यवस्था के अभाव में कथा सुनना चाहता है, तो हम खड़े हम चलेंगे। अभी आपके हैदरगंज में एक कथा हुई थी कुछ टाइम पहले जी, नाम नहीं आ रहा है, जया किशोरी का। तो उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, इतनी भीड़ हुई थी जी। कथा सब वही, जो जितने महाराज जी हैं वही कथा भी सुनाते हैं, बिल्कुल वही कथा सब लोग सुनाते हैं। हाँ। लेकिन इतनी भीड़ हुई कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। कुछ लोग कहना था देखने आए थे, सिर्फ कथा सुनने नहीं आए थे जी। कुछ लोग देखने आते हैं या कथा सुनने आते हैं? जो लोग देखने दर्शन करने आते हैं देखने के लिए भैया, ये बात सत्य है कि सबका उद्देश्य एक नहीं होता कथा सुनना। कुछ लोग इसके लिए भी आते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इस मंच पर नहीं बोल सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं कि वो मर्यादित है, तो थोड़ा सा मर्यादित रहे तो हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं। बाकी समाज हमारा समझदार है, वो खुद समझता है कि क्या है कैसे है, और उसको हम स्वतः झेलते हैं। अगर हमारी कथा में 1000 लोग आए हुए हैं तो उसमें से 300 श्रोता होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हम उनके यहाँ गए हैं, वो हमारे यहाँ आए थे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वो कहेंगे क्यों नहीं आए, ये होता है। और कुछ ऐसा होता है कि हाँ, वो उनका उद्देश्य क्या होता है, उनकी व्यवस्था क्या है, कहाँ कमी है, टेंट कहाँ पर गलत लगा हुआ है, बैठने की क्या व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था देखने के लिए आते हैं। सजावट कैसा है, डेकोरेशन कैसा है, ये उद्देश्य होता है भैया उन लोगों का। ये बात सत्य है, कुछ लोग देखने के लिए भी आते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया। जैसा कि आप पूरे भारत में कथा करते हैं जी, और यहाँ तक कि विदेश में, नेपाल में अभी, और आप कहाँ कहाँ बता रहे हैं, हमें खुद नहीं याद है। और जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि 7 दिन लगातार आए, ऐसे भक्त भी आपने देखे होंगे। और कुछ भक्त आते हैं टाइम पास करने, मोबाइल चला रहे हैं, 2 लोग हाँ, पीछे बैठ के बात कर रहे हैं जी। तो भक्त भी कई प्रकार के होते हैं जी। तो किन भक्तों को पुण्य मिलता है, जो आप तो देखते होंगे क्योंकि आप बड़े मंच पे जब होते हैं, आपकी नज़र सबके ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर, जितने भी पंडाल में आते हैं सबके ऊपर होती है जी। बड़ा तो किनको कथा का लाभ मिलता है? बड़ा सुंदर प्रश्न भैया आपने किया है। देखिए, कथा याद आती है, शायद आप सभी जानते हो, गोकर्ण धुंधकारी का प्रसंग आप सुने। तो आप जानते हैं कि धुंधकारी अपने ही कृत्य के कारण, अपने ही पाप के कारण उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। स्वतः उसने कहा कि वो दोषण है ब्रह्मत्व नाशतम गया, अपने ही पाप के कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हुआ, मैं प्रेत योनि में पड़ा। यह सब उसने गोकर्ण जी से कहा। कथा बड़ी है, संक्षेप में बता रहा हूँ इसको। तो काफी मार्ग करने के बाद जब इनको जानकारी गोकर्ण जी महाराज को लगी, तो इन्होंने गया में जाकर के अपने भाई के लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया कि मेरे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। लेकिन इसके बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिल पाई। तब भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतम साधन सप्ताह वाचना करिए, 1 सप्ताह की भागवत की कथा का आप आयोजन करिए। उसी कथा के द्वारा आपके भाई की धुंधकारी का कल्याण होगा, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। 1 सप्ताह कथा का आयोजन किया है गोकर्ण जी महाराज ने, और दूर दूर से श्रोता आए कथा सुनने के लिए। बड़े बड़े संत हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं। लेकिन 7 दिवस की कथा सुनने के बाद जब धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आया है, भगवान के पार्षद आए ले जाने के लिए, तो संतों ने उसका विरोध किया कि 7 दिन तक की कथा केवल धुंधकारी ही नहीं सुना, हमने भी उस कथा को सुना है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। तो वहाँ पर भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस प्रकार से, जिस निष्ठा से कथा धुंधकारी ने सुना है, उस निष्ठा से आप सभी ने कथा को नहीं सुना है। सुन समझे जन मुदित मन मज्जे अति अनुराग, मतलब कथा को बैठ करके सुना जाए, गुना जाए। शास्त्रों ने भी कहा है कि जो कथा कहता है, जो कथा सुनता है, वो दोनों ज्ञान निधि है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। तो अगर हम उस भाव में नहीं तैरे, उस भाव में नहीं गए,
हम कथा को शब्द समझ करके ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर जब तक परमात्मा के प्रति हमारी शरणागति नहीं हो जाती है तब तक कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए शरणागति परमावश्यक है।